नमस्कार, टुडे टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं राहुल कुमार बेगूसराय से। आज मैं आया हूं पर्यावरण हितार्थ में, जहां पे एक ऐसे युवा से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कि जहां एक और सरकारी नौकरी कम होने के कारण लोग जो है सो प्राइवेट के तरफ भाग रहे हैं और स्थानीय जो है सो व्यापार पर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैं आज ऐसे युवा से मिलवाने जा रहा हूं जो जीरो इन्वेस्टमेंट से एक व्यापार शुरू किया और आज लाखों की इनकम इस व्यापार से कमा रहे हैं। तो आइए मैं उन युवाओं से मिलाने जाता हूं जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इस समय हमारे साथ बने हुए हैं अभिषेक जी, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के बाद वर्तमान में देश सेवा में लगे हुए हैं और CISF में ये ज्वाइन किए हैं। लेकिन उसके पहले भी ये नर्सरी जो है सो इनका चल रहा है और 2 जगह इनका नर्सरी चल रहा है, पर्यावरण हितार्थ के नाम से चलाते हैं। तो हम इन्हीं के मुंह से जानना चाहेंगे कि इनका आइडिया और ये जो पेड़ पौधे से इनका लगाव है ये कब से शुरू हुआ और ये आगे कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी शुक्रिया सर, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो पेड़ पौधे से आपका लगाव है ये कैसे स्टार्ट हुआ और इसको इतना बड़ा विस्तृत रूप में लेके गए, इसका क्या उद्देश्य है सर? पेड़ पौधे का लगाव तो बचपन से ही है, क्योंकि मेरे पापा शुरू से ही पेड़ पौधे से संबंधित नर्सरी या जितने भी सरकारी पौधे लगते हैं उन जगहों पे मतलब टेंडर लेके, ठेकेदारी लेके पौधा सप्लाई करते थे। तो उसको रख रखाव के लिए तो जगह चाहिए था। तो शुरू से नर्सरी या पेड़ पौधे संबंधित उनको एक माहौल चाहिए था, मतलब जहाँ जगह चाहिए तो उस हिसाब से स्टॉक करने के लिए जगह। तो फिर आइडिया आया क्यों ना एक नर्सरी अच्छा सा खोला जाए। फिर मतलब वैसा योगदान रहा जो शुरू से हम सब भी इन्वॉल्व हुए, पेड़ पौधे से संबंधित रहे। तो एक बचपन से ही मतलब एक आइडिया आ गया जो पेड़ पौधे के प्रति काफ़ी प्रेम और काफ़ी रख रखाव संबंधित मतलब बहुत ज़्यादा ही इसमें मतलब एक जीवन जैसा लगने लगा। कहा जाता है ऐसा कि पेड़ जो है सो वो जीवनदायी होता है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? जीवनदायी होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पेड़ पौधे से हमें बहुत चीज़ मिलती है। जैसे सबसे पहले तो फल फूल, छाँव, और सबसे बड़ी चीज़ तो ये ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो हर हमेशा मतलब 24 घंटा रखिए कि मानव का जीवन ही पेड़ पौधे पे ही। तो सर, ये देखा जाता है कि मैं बराबर देखता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से, कि जो भी कोई अवसर होता है या कोई भी इस तरह का मतलब पर्व होता है तो उसमें आपके माध्यम से, आपके नर्सरी के माध्यम से पेड़ पौधे जो है सो मुफ्त दिए जाते हैं स्थानीय लोगों को। तो इसका क्या उद्देश्य है, क्यों मतलब मुफ्त में दिए जाते हैं? हट जाइए। जो घनी आबादी है, शहरीकरण जो इतना तेज़ी से डेवलप हो रहा है, तो पेड़ पौधे की एक तरह से अंधाधुंध कटाई हो रही है। मतलब वनों की जो प्रतिशतता है, चाहे बिहार के लेवल पे या विश्व के लेवल पे, आबादी के हिसाब से बहुत कम है। मान चलिए कि बिहार में 16 से 17% के भूभाग पे वन हैं, लेकिन वो आबादी के हिसाब से बहुत कम है। कम से कम 30 से 35% रहना चाहिए था। तो इन सब को देखते हुए पर्सनली तो मुफ्त में देने से पर्सनली तो लॉस होता है इकोनॉमिकली, लेकिन हम पेड़ पौधे को लगवाना चाहते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को फ़ायदा पहुँचे। इसीलिए हम अपना नाम भी, नर्सरी का नाम पर्यावरण हितार्थ ही रखे हैं कि पर्यावरण के हित में ही काम करे। तो सबसे बड़ी जो है सो प्रश्न, उसका जवाब जान गए। हमारे दर्शकों को आप दिखाना चाहेंगे अपने पूरी नर्सरी को? नर्सरी शुरुआत के कुछ आइटम में तो फूल पत्तियाँ और शो प्लांट हैं। बाद बाकी पीछे हमारे नर्सरी में जो भी जैसे अर्जुन, करंज, पीपल, बरगद, ये सब पौधे। चलिए तो थोड़ा दिखाइए हमारे दर्शकों को पीछे से क्या क्या पेड़। चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है? जबकि आप जो है सो पौधा बेचते हैं, तो ये सब जो पौधा यहाँ पे लगाए हुए हैं इससे तो आपका मतलब जो बागवानी का काम भी हमको ऐसा लगता है चल रहा है। तो ये बागवानी करने का क्या ज़रूरत है आपको? जब भी हम कोई छोटा पौधा का नर्सरी स्थापित करते हैं तो उन पौधों को छाया की ज़रूरत होती है। तो छाया के लिए या तो हम ग्रीन नेट डाल सकते हैं या शेड बना सकते हैं,
तो उन सब के अलावा या हम पेड़ पौधा लगा सकते हैं। तो मेरे मन में ये आया कि पेड़ पौधा लगाने से छाया तो मिल ही जाएगा, साथ में मुझे भी इकोनॉमिकली फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। फल फ्रूट से लेके हर चीज़ मतलब मिल जाएगा। अब देखिए ना, आम का है, अमरूद का है, लीची हो गया और बहुत सारे फल हैं जो सीजनली, कटहल का भी पेड़ लगा हुआ है जो सीजन होने के बाद वो फलता है। तो मुझे फल खरीदने की ऐसे मार्केट से ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, खासकर फलदार पौधे अगर लगाने से। तो नर्सरी का जो धंधा है या जो भी बिजनेस चल रहा है वो तो है ही, इसके साथ ही एक मल्टीपर्पज़ के रूप में हम बागवानी भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये सर जो पौधा दिख रहा है ये किस रूप का पौधा है, जानना चाहेंगे? ये नर्सरी का पिछला भाग है और पिछले भाग में जितने भी पौधे हैं सब इमारती लकड़ी के ही हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सागवान, महोगनी, गम्हार, सेमल, यही सब आइटम यहाँ पे हैं। अच्छा। फलदार पौधे हम बीच में रखते हैं, फिर आगे शो प्लांट और फ्लावर्स के पौधे हैं। तो आपके सर देखा गया नर्सरी से बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स भी रखे जाते हैं, तो उसमें कुछ फ्लावर्स का नाम हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा ताकि वो लोग भी आना चाहेंगे। जी ज़रूर बता देंगे, चलिए फ्लावर्स का नाम तो बता ही देंगे। जी जी जी, थोड़ा देखते हैं वहाँ भी। पौधा, प्रत्येक पौधा एक साथ डेवलप नहीं होता है, मतलब कुछ पौधा की हाइट 2 फीट हो जाती है, कुछ पौधे का हाइट 6 इंच ही रहता है। अच्छा, अच्छा। तो वो बीच में दब जाता है, तो उसको क्या करते हैं 3 महीने के बाद फिर उस पूरा क्यारी को चेंज करते हैं। बड़ा पौधा को एक तरफ करते हैं, छोटा पौधा को फिर बाहर निकाल के दूसरा क्यारी में शिफ्ट करते हैं, जिससे फिर वो छोटा वाला पौधा में और धूप और उसमें खाद पानी देने के बाद फिर वो जाके डेवलप होता है। तो इस कंडीशन में ऐसा रहता है कि एक ही साथ लगा के हम नहीं छोड़ सकते हैं, उसका रख रखाव करना और देखभाल करना बहुत ज़रूरी रहता है। टाइम टाइम पानी, खाद और स्प्रे ये सब चीज़ करना पड़ता है। अच्छा, तो ये तो बहुत ही मतलब इसमें समय लगता होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है सर कि आप अपने माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोज़गार देते हैं, ये एक बहुत ही रोज़गार परक फलदार में ये वाले पौधे अमरूद के आते हैं, जी, जी। यहाँ बेदाना हो गया, अमरूद, बेदाना, बेर भी है। अच्छा। तो ये सब हाइब्रिड नस्ल के हैं। और ये अमरूद तो इलाहाबादी है, साइज उसका मीडियम साइज में होता है, स्वाद काफ़ी अच्छा है। अच्छा, अच्छा। तो ये जो है ये गरम मसाला का पौधा है, ऑल स्पाइस इसमें। अच्छा, हाँ, और इसका जो है सो पत्तियाँ जो है अच्छा। वो गरम मसाला के जैसा है, और इसका ऑल तो स्पाइस। पत्ती, इसका पत्ती बहुत जो है सो खुशबूदार है, देख सकते हैं। इसका मसाले का पत्ती पौधा। जो है ये मसाले का पौधा है और बहुत ही खुशबूदार पौधा है। अगर आप कभी आइएगा यहाँ पे तो इसका आनंद ज़रूर लीजिएगा। और ये मतलब ये कहाँ लगाते हैं, ये ऊपर छत पे लग सकता है, जैसे बहुत सारे शिव प्रकाश भारद्वाज जी हैं, हाँ, बहुत सारे ऐसे सर हैं जो जिनके छत पे पर्याप्त मात्रा में स्पेस है, तो वहाँ पे लगाए जा सकते हैं ये सब पौधे। बड़े गमले में लगाए जा सकते हैं, लेकिन ज़मीन में लगाना काफ़ी उत्तम होता है, अच्छा, क्योंकि ज़मीन में लगाने के बाद ये अपने हिसाब से अच्छा डेवलप करता है। और गमले में सीमित पर्याप्त मात्रा में, हाँ पोषक तत्व हाँ, मिलता है, पोषक जमीन तत्व से। मिलता है और पानी पर्याप्त मात्रा में ज़मीन में मिलने के बाद इसका पौधा काफ़ी बड़ा होता है। और गमले में लगाने के बाद वो सीमित मात्रा में मिलने से वो छोटा ही रह जाता है। अच्छा, अच्छा। और यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे पौधे दिख रहे हैं, थोड़ा इस पे दिखाइएगा इनको। ये जो पौधे हैं ये जानना चाहते हैं कि ये किस टाइप के पौधे हैं, बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं ये पौधे। ये शो प्लांट के पौधे हैं, ऐसे इसमें रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं, लंबे लंबे अच्छा, रहते हैं। इसमें फूल तो इसका एक पेड़ होता है, पेड़ का हाइट कम से कम 15 से 20 मीटर के साइज में जाता है। अच्छा, अच्छा। और उस हिसाब से रेड कलर के फूल आते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 साल अच्छा, अच्छा। फ्लावर आने में। गए हैं ये जो आगे से रखे हुए हैं बहुत सारे फूल हैं तरह तरह के, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इसमें किस किस तरह के फूल हैं, मैं इनसे बात करूँगा। तो सर बताइएगा इसमें किस किस तरह के फूल हैं और दिखाइएगा। ये तो अड़हुल का पौधा है, हाइब्रिड अड़हुल का पौधा है। अच्छा, अच्छा। ये इसमें कम से कम 3 कलर देसी में आएंगे और हाइब्रिड में येलो और वो पर्पल, ग्रे, इस टाइप के जो पौधे, मतलब इस टाइप के जो फ्लावर आएंगे वो हाइब्रिड नस्ल में आएंगे। अच्छा, तो लगभग 5 कलर हाइब्रिड नस्ल में आएंगे। अच्छा। इसके अलावा अभी बरसात में गुलाब की पत्तियां थोड़ी झड़ गई है, इसमें कीट फतिंगा लग गया था, स्प्रे किए हैं। अड़हुल, चांदनी, चंपा, ये सब देखिए। ये मोगरा का पौधा है, मोगरा में फूल भी आए हुए हैं। अच्छा, अच्छा। ये इस तरह का फूल होते हैं। उस तरह के फूल होते हैं। अच्छा, अच्छा। वो चंपा का पौधा वो गंधराज का है, चंपा का है। अच्छा, अच्छा।
चांदनी आ गई, एक स्टार चांदनी आता है, ये वाला वैरायटी स्टार चांदनी है, काफ़ी अच्छा होता है। और इसमें इसका फ्लावर वाइट जैसा तो आता ही है, लेकिन इसकी पत्तियां का खासियत ये होता है, ये स्टार मतलब 2 कलर में मिक्स रहता है। इसका एक देसी वैरायटी भी आता है जिसकी पत्तियां हरा रहता है और उसमें उजला फूल खिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये चलिए कि अगर ये पिंक कलर का खिला है, अगर ये पिंक कलर का खिला है तो शाम को ये वाइट हो जाएगा। अच्छा, ये सबसे बहुत आश्चर्यजनक चीज़ है कि अगर ये जो फूल देख रहे हैं आप, आपका जो ये सुबह में अगर पिंक कलर का है तो शाम में ये कलर चेंज हो जाता है। शाम में किस कलर का हो जाएगा? वाइट कलर का हो जाता है। शाम में वाइट कलर हो जाएगा। ये पौधा औषधीय पौधा है, ये डायबिटीज के रोगियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी चीज़ आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ पे जो डायबिटीज़ से ग्रसित लोग हैं, अगर वो चाहते हैं तो इसमें औषधीय पौधा भी मिलता है और ये डायबिटीज़ के लोगों के लिए बहुत काम आने वाले हैं। सर, ये इसके बारे में थोड़ा विशेष जानकारी दीजिएगा। ये डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, इसकी पत्तियों का सेवन कर सकते हैं। इसको सेवन करने का क्या तरीका है, थोड़ा बताइएगा। इसके सेवन करने का तरीका यही है कि इसकी 2 पत्तियां को तोड़ के उससे रस निकाल के, या फिर ऐसे नहीं पी सकते हैं तो उसको चबा चबा के हल्का हल्का इसका रस लेते रहना है। वो हल्का नीम के जैसा तीतापन आता है इससे। ये दीवार पे जो पौधे हैं ये किस तरह के पौधे हैं और बहुत खूबसूरत नज़ारा है, आप लोग भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो हम जानना चाहेंगे इनके जुबान से कि ये किस तरह के पौधे हैं, कैसे होते हैं? ये क्रीपर वैरायटी के पौधे हैं। इसका प्रयोग दीवार पे चढ़ाने के लिए ही किया जाता है। मान के चलिए कि अगर कोई दीवार है तो उसके नीचे अगर आप ज़मीन में लगा के उसको दीवार पे बहुत आसानी से चढ़ा सकते हैं। इसकी जो पत्तियों के नीचे एक धारदार रहता है जिससे कि वो दीवारों को अच्छी तरीके से पकड़ लेता है। कितना भी अगर आंधी बारिश कुछ भी आए ये गिरता नहीं है। इस तरीके से पकड़ लेता है, जो लगता है मतलब एक नेचुरल वरदान है। ये पौधा जो काफ़ी मतलब अच्छा लगता है देखने में, दीवारों को चढ़ाने के लिए। देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। तो आप लोग ये पौधा लगा सकते हैं अपने घर के दीवारों पे। और भी कुछ पौधे देख रहे हैं हम। तो ये जो आप पौधे अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये मेडिसिनल पौधा है, गिलोय। अच्छा अच्छा। गिलोय की स्थानीय भाषा में इसे गिलोय कहते हैं? नहीं, ये ऑल इंडिया लेवल की भाषा। इसको तो ऐसे स्थानीय भाषा में गुरुजलत्ती कहते हैं, लेकिन इंडिया लेवल पे इसका नाम गिलोय है। आचार्य बालकृष्णन जी तो बहुत इसके बारे में बताए हुए हैं। इसकी जो लता है उसको काट के इसका रस उबाल के पीने से शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी मजबूत होता है और काफ़ी बढ़ता है। जैसे तब तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई। तो ये अभी देश में जो कोरोना काल है उसमें गिलोय का सेवन करना, बहुत सारे हमारे आयुर्वेदाचार्य जितने भी हैं वो सब इसके बारे में बताए हैं कि गिलोय का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। अच्छा, हाँ। तो इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। आप इसका यूज करने से क्या होगा कि इम्यूनिटी पावर आपका बढ़ जाएगा। इसको तो ज़रूर से। ये किस तरह के पौधे हैं? ये चाइना पाम है, एक शो प्लांट है, इंडोर प्लांट है। इंडोर प्लांट में एक इधर मरंडा आ गया, एरिका पाम आ गया, चाइना पाम आ गया। ये स्टार फाइकस है। ये स्टार फाइकस है। हाँ, स्टार फाइकस। ये किस तरह का मतलब ये अति है? ये सब इंडोर आउटडोर दोनों तरह के पौधे होते हैं। मतलब या तो आप घर के अंदर रख सकते हैं या घर के बाहर रख सकते हैं। ये गमला में भी